नाज़रीन, अगर कुत्ता आपके बदन या कपड़े के किसी हिस्से से टच हो जाए तो क्या आप पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है? आप नापाक हो जाते हैं? इसी बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मसला समझने से पहले अगर आप दो बातों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सारी बातें आपके नज़दीक बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कुत्ता नजसुल ऐन नहीं है। नजसुल ऐन मतलब वो जानवर जो सर से लेकर पैर तक सरापा नापाक हो। जैसे सुअर वो सर से लेकर पैर तक नापाक है, जिसे खिंजीर भी कहा जाता है। लेकिन कुत्ता नजसुल ऐन नहीं है। हाँ, कुत्ते का थूक नापाक है, ठीक है। दूसरी बात यह है, इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत, बालिग लड़का हो या लड़की, उनका नापाक होना और है। नापाक मतलब उनके ऊपर गुस्ल का फ़र्ज़ होना और है, और गुस्ल जब फ़र्ज़ हो जाएगा, जैसे उसने हम बिस्तरी कर ली, उसको नाइट फॉल हो गया, तो अब वो ना तो नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना तो मतलब ये कि मस्जिद में जा सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, ना खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं, ना तो सजदे तिलावत कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें उनके लिए हराम है, ठीक। जब वो गुस्ल कर लेंगे तो कर सकते हैं। ये मतलब होता है इंसान के नापाक होने का, ठीक है। लेकिन अगर आपके बदन का कोई हिस्सा नापाक हो जाए, कहीं पर नापाकी लग जाए, तो आप तो नापाक नहीं हुए ना, वो तो पाक है। उतनी चीज़ नापाक है, उसको पाक कर लेंगे। कैसे? मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, आपने कोई बच्चे को उठाया और उसने पेशाब कर दिया। अब मिसाल के तौर पर पेशाब आपकी आस्तीन पे लगा और हाथ पर लगा, तो आप तो पूरा पाक हैं। बस लगा कहाँ? आस्तीन पे और हाथ पे, तो उसको धो लीजिए, पाक कर लीजिए, आप पाक हो गए। पाक तो थे, उतना हिस्सा पाक हो गया जो नापाक था, है ना। तो अब आप नमाज पढ़ लीजिए। ये नहीं कहने का अरे बच्चे ने पेशाब कर दिया अब तो मैं नापाक हो गया, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। नहीं, आप नापाक हुए ही नहीं। आप नापाक कब होंगे? जब हम बिस्तरी होगी या नाइट फॉल होगा, ठीक है। तो ये मसला क्लियर हो गया। अब चलते हैं असल मसले की तरफ। देखिए, कुत्ता अगर आपके बदन से टच हो जाए तो आपके बदन का उतना हिस्सा या कपड़े का उतना हिस्सा नापाक नहीं होता है। अगर कुत्ते के बदन पर कोई नापाकी लगी है और वो नापाकी आपके बदन पर आके लग जाती है या कपड़े पर आकर लग जाती है, तो अब बेशक उतना हिस्सा आपका नापाक हो जाएगा, बगैर धुले आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। लेकिन सिर्फ कुत्ता आपके बदन से टच होकर चला गया, उसका जिस्म बिल्कुल साफ था, उसका जिस्म एकदम सूखा हुआ था, कोई उस पर नापाकी नहीं है, तो आपका बदन नहीं नापाक हुआ, ना ही आपका कपड़ा नापाक हुआ। अगर उसका थूक लग गया तब तो नापाक हो गया, क्योंकि वो थूक उसका नापाक है, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हमको मालूम है कि ये कुत्ता जो अभी आया है ये सामने वाली गटर में से होके आया है, तो जाहिर सी बात है वो नापाक है, वो गंदी नाली में से होके आया। अब आपके बदन पर लग जाएगा तो उतना हिस्सा नापाक होगा। जहां नापाकी लगेगी उतना ही हिस्सा नापाक होगा, ठीक है। लेकिन आप नापाक हो गए, आपने हम बिस्तरी कर लिया, नाइटफॉल हो गया, तब तो आप सरापा नापाक हो गए, अब आपको गुस्ल ही करना पड़ेगा। तो सिर्फ कुत्ते के टच हो जाने से, सिर्फ उसके क्या नाम है कि बदन के आपके कपड़ों से लग जाने से ना तो आपका बदन नापाक होता है, ना ही आपका कपड़ा नापाक होता है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ गए होंगे। फिर भी पाकी नापाकी से मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।